नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। पर्यावरण और पारिस्थितिकी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के टॉप 300 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की इस सीरीज का ये मेरा चौथा और अंतिम लेक्चर है। इस सीरीज के और लेक्चर्स इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, तो अभी तक अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप इस चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल डिकोड एग्जाम पर हम इसी तरह के नए नए लेक्चर्स लेकर आते रहते हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है पीडीएफ को लेकर के, ठीक है, तो ये इस सीरीज का अंतिम लेक्चर है। इसके बाद कल हम जो है इसकी पीडीएफ जारी कर देंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी और अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी, ठीक है। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो अभी तक हमने जो है 200 प्रश्नों को देख लिया है। अब उसके आगे हम जो है बढ़ते हैं। तो लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, ये किनके सहजीवी सहचर्य हैं? तो इसका उत्तर है शैवाल व कवक। 2014 के आईएएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में ये प्रश्न आया था। अगला, हालांकि सारे प्रश्न उसी तरह के नहीं थे, ऐसे ध्यान में था तो मैंने आपको बता दिया। अगला, किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम होती है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के। अगला, समुद्री वातावरण मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं? तो फाइटोप्लैंक्टोन्स के। अगला, किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। अगला, किस अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के रूप में जाना जाता है? तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। व्हिटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। अगला, विश्व का प्रथम बाघ शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया? तो ये वर्ष 2010 में आयोजित किया गया। सेंट पीटर्सबर्ग रूस में इसे आयोजित किया गया। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला, भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं जिन्हें देश के वन्य जीव प्राणियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है? तो यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर है 104 राष्ट्रीय उद्यान। अगला, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1936 ईस्वी में उत्तराखंड में की गई थी का पूरा नाम क्या है? तो हेली नेशनल पार्क। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क, अभी जिम कॉर्बेट। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। अगला, सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब और कहां की गई? तो वर्ष 1973 जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला, एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहां है? तो एशियाटिक बब्बर शेर का निवास है गिर राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात। अगला, डाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान किस पशु के लिए विख्यात है? तो हंगुल या कश्मीर स्टेक। अगला, किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर। ये सारे सवाल जो है बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगला, गैंडे को पुनर्निर्वासित करने का कार्य किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है। तो ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कमेंट करके बताइए। अगला,
येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। अगला, सरिस्का एवं रणथंभोर किस जानवरों के लिए संरक्षित है? तो ये बाघ के लिए संरक्षित है। अगला, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो मन्नार की खाड़ी। अगला, बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान साइबेरियन सारस के लिए एक आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर जिला, राजस्थान। अगला, बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो एडवर्ड सुएस ने बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का पहली बार प्रयोग किया। अगला, भारत में वर्तमान में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं? तो कुल 18 जैव मंडल क्षेत्र भारत में स्थापित किए जा चुके हैं। वर्तमान में भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को की सूची में शामिल किए गए हैं? तो 11 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है यूनेस्को की सूची में दर्ज हैं। अगला, वर्तमान में भारत में स्थित यूनेस्को की सूची में शामिल 11 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं? ठीक है, तो सबकी यहाँ सूची दी गई है। नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नोकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचानक कमार, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्त्य मलाई और कंचनजंगा। वर्तमान में भारत में स्थित 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो 11 यूनेस्को की सूची में, कुल 18 उनका नाम दिया गया है। मैं एक बार पढ़ देता हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। नीलगिरी 1986, तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक 3 राज्यों में इसका विस्तार। नंदा देवी 1988, उत्तराखंड। नोकरेक 1988, मेघालय। मानस 1989, असम। सुंदरवन 1989, पश्चिम बंगाल। मन्नार की खाड़ी 1989, तमिलनाडु। सिमलीपाल 1994, उड़ीसा। ग्रेट निकोबार, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। डिब्रू सैखोवा, असम। देहाग देवांग 1998, अरुणाचल प्रदेश। कंचनजंगा 2000, सिक्किम। पंचमढ़ी 1999, मध्य प्रदेश। अगस्त्य मलाई 2001, तमिलनाडु और केरल। अचान कमार अमरकंटक मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। कच्छ का रण गुजरात। कोल्ड डेजर्ट या शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश। शेषाचलम 2010, आंध्र प्रदेश। और पन्ना 2011, मध्य प्रदेश। यही सबसे नया है। अगला, यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का शुभारंभ कब किया गया? तो यह वर्ष 1971 में प्रारंभ किया गया। अगला, बुंदला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो यूनेस्को के मानव तथा जीव मंडल तंत्र में सम्मिलित किया गया है, कहाँ स्थित है? तो ये जो है श्रीलंका में स्थित है। अगला, पेरियार गेम अभ्यारण्य किस जानवर के संरक्षण से संबंधित है? तो जंगली हाथियों के संरक्षण से संबंधित है। अगला, कौन सा अभ्यारण्य एक सिंग वाले गैंडे या राइनो के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा का जो अभ्यारण्य है वो। अगला, मानस अभ्यारण्य किस जानवर के संरक्षण से संबंधित है? तो बाघों के लिए ये है। अगला, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहां स्थापित किया गया? तो ये बहुत जो है महत्वपूर्ण प्रश्न होगा।
तो बन्नरथट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु। अगला, भारत के किस राज्य ने एक विशेष प्रकार की तितली को राज्य तितली के रूप में घोषित किया? तो महाराष्ट्र राज्य ने घोषित किया। अगला, महाराष्ट्र राज्य द्वारा किस तितली को राज्य तितली के रूप में घोषित किया गया? तो यह तितली है ब्लू मारमान और इसका वैज्ञानिक नाम है पैक पिलियो पालिमनेस्टर। अगला, भारत में बाघ परियोजना का शुभारंभ किया गया, ये रिपीट हो गया प्रश्न, 1 अप्रैल 1973। अगला, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगला, एम स्ट्रिप्स मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेट्स शब्द कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? तो ये बाघ अभयारण्यों का रख रखाव से संबंधित शब्द है। अगला, यूनेस्को द्वारा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को कब विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो ये वर्ष 2016 में इसे जो है यूनेस्को के धरोहर स्थल के रूप में जो है घोषित किया गया। अगला, 5 मौसमों का बाग पंच इंद्रिय उद्यान या गार्डन ऑफ 5 सेंसेज कहाँ स्थित है? तो यह महारौली के समीप स्थित है। अगला, धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। अगला, सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है? तो यह है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। अगला, अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला, वाहनों में पेट्रोल के जलने से कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है? तो लेड सीसा। अगला, कौन सी गैस जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है तथा साथ ही साथ वायु प्रदूषक गैस भी है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। अगला, फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो किस तत्व को जलाने से प्राप्त होता है? तो कोयला को जलाने से यह प्राप्त होता है। अगला, वायु प्रदूषण के जैविक सूचक के रूप में कौन कार्य करता है? तो लाइकेन। इसको प्रदूषण संकेतक पौधा भी कहते हैं। अगला, विश्व के 20 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों की सूची में भारत के कितने शहर शामिल हैं? तो 14 भारतीय शहर इसमें शामिल हैं। तो इस लिस्ट में सबसे नंबर 1 पर कौन है वो कमेंट करके बताइए। अगला, एशियाई भूरा बादल एशियन ब्राउन क्लाउड 2002 में अधिकांशतः किस क्षेत्र में फैला था? तो यह दक्षिण एशिया में फैला था। एशियाई भूरा बादल किस कारण से उत्पन्न होता है? तो ये जो है वायु प्रदूषण के कारण से उत्पन्न होता है। अगला, इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक कौन सी गैस है? तो रेडान गैस है। अगला, वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क किसके स्तरित होती है? तो पैलेडियम। अगला, अम्ल वर्षा एसिड रेन के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। तो 250 प्रश्न हमने पूरे कर लिए। अब जो है 50 प्रश्न और बचे हुए हैं। अगला, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, इसका उत्तर है नॉर्वे। अगला, भूमिगत जल को दूषित करने वाली अजैविक प्रदूषक कौन सा है? तो आर्सेनिक है। अगला,
जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता BDO एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है जलीय वातावरण में। अगला, जैव ऑक्सीजन मांग BOD किसके लिए एक मानक मापदंड है? तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के लिए। अगला, गंगा नदी में BOD सर्वाधिक मात्रा किन किन शहरों के मध्य पाई जाती है? गंगा नदी में BOD की सर्वाधिक मात्रा किन किन शहरों के मध्य पाई जाती है? तो कानपुर, इलाहाबाद के मध्य ये जो है सर्वाधिक पाई जाती है। अगला, किसी जल में BOD की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। अगला, अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो इसका उत्तर है दामोदर नदी। अगला, उत्तर प्रदेश की किन नदियों को पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित किया गया? तो यमुना और गोमती नालों में बदल गई है ये नदियां। अगला, भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है? तो इसका उत्तर है दिल्ली। अगला, नाक नी संलक्षण, ठीक है, किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो नाक नी संलक्षण हो सकता, नया शब्द आपने सुना है, ये घुटने की एक बीमारी है जिसमें घुटना पीछे जाने लगता है, ठीक है। नाक नी संलक्षण जेनुबेलगम, ये इसका वैज्ञानिक नाम है, किसके द्वारा उत्पन्न होता है? वैज्ञानिक या मेडिकल टर्म में से यूज करते हैं, तो फ्लूओराइड के प्रदूषण द्वारा। अगला, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है लंदन में। अगला, ग्रीन मफलर का संबंध किस प्रदूषण से है? तो ये ध्वनि प्रदूषण से इसका मतलब है। अगला, सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर कितना होता है? तो 20 डेसिबल होता है। अगला, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला, किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला, किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? तो यह 1985 में किया गया। अगला, केंद्रीय बजट 2014 में समन्वित गंगा संरक्षण अभियान को कहा गया नमामि गंगे। अगला, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो फरवरी 2009 में। एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सतत विकास से ये जो है संबंधित है। एजेंडा 21 में कितने समझौते शामिल हैं? तो कुल 4 समझौते इसमें शामिल हैं। एक मार्ग एक्ट भारत में कब लागू किया गया? तो ये 1937 में लागू किया गया। दक्षिण गंगोत्री के नाम से किसे जाना जाता है? तो अंटार्कटिका में स्थित भारत का पहला अनुसंधान केंद्र को दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। यह बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान अवस्थित है जोधपुर में। अगला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट अवस्थित है नई दिल्ली में। अगला, किस संस्थान में पर्यावरण सूचना प्रणाली का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है? तो IIPC इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन एंड साइंस। अगला, नॉर्मन बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये जो है कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। नॉर्मन बोरलाग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला, प्रतिष्ठित
टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया गया? तो ये जो है पर्यावरण सुरक्षा। अगला, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं तो पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। अगला, विश्व परिवेश दिवस वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाया जाता है? तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला, मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन के साथ जुड़ा है? बेहद फेमस प्रश्न है, ये बार बार पूछा जाता है। अगला, भारत में रैली फॉर वैली प्रोग्राम का आयोजन किस समस्या को उजागर करने के लिए किया गया था? तो ये विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या के लिए। अगला, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस जिले में की गई है? तो धार जिला है मध्य प्रदेश का। अगला, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? सीता अशोक। अगला, भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? तो कच्छ में स्थित है। अगला, किस देश को मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। अगला, मौसम अनुश्रवण युक्ति सोडार कहाँ स्थापित किया गया? तो कैगा तथा कलपक्कम में। अगला, देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना किस नगर में दृश्यमान होती है? तो ये मसूरी में दृश्यमान होती है। अगला, उत्तर प्रदेश में कहां पर प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया? तो ये लखनऊ में। अगला, डायनासोर्स का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो मोंटाना को कहा जाता है। अगला, प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक किसे माना जाता है? तो 1990 से लेकर 99 के दशक को। अगला, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। अगला, कौन विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध है? तो सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन। किन राज्यों में सिंह पुच्छी वानर मैकाक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। अगला, किस आर्थिक क्षेत्र द्वारा हरित गृह गैसों के उत्सर्जन का प्रतिशत सर्वाधिक रहा? तो विद्युत एवं ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र। अगला, परितंत्र इकोसिस्टम शब्द का अर्थ क्या है? जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ है। अगला, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का क्या महत्व है? तो यह मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु एक ऊर्ध्वगामी उपासक बॉटम अप अप्रोच है। अगला, प्रवाल भित्तियों की वृद्धि के लिए आवश्यक दशाएं क्या हैं? तो प्रकाशीय स्थितियां, स्वच्छ एवं अवसाद रहित जल, उष्ण कटिबंधीय समुद्री जल जिसका तापमान 20 डिग्री से 21 डिग्री तक हो। अगला, कवकों तथा पौधों की जड़ों के बीच कौन एक सहजीवी संबंध का उदाहरण है? तो माइकोराइजा। अगला और अंतिम, कोर प्रभाव एज इफेक्ट एक पारिस्थितिकीय अवधारणा है, इसका संबंध किससे है? तो संक्रमणिका से इसका संबंध है। तो इस प्रकार से इस सीरीज का ये अंतिम लेक्चर समाप्त हुआ। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको जो है ये सीरीज कैसी लगी, ताकि हम जो है इसी तरह की और भी सीरीज लेकर के आ सकें। तो मिलता हूँ किसी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।